सांसारिक जगत में लोगों की गिरी हुई संवेदना को जानने में, समझने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो लोगों की संवेदना का गिरा हुआ स्तर है, उसको समझने में आपका जीवन ही समाप्त हो जाए और आप उसे कभी भी ना जान पाए। आध्यात्मिक जगत में 3 पात्रों की संवेदना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहला, वह साधक, जिज्ञासु, जो किसी गुरु के सानिध्य में परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है। दूसरा, वह गुरु जो अपने सानिध्य में आए हुए शिष्यों, भक्तों और अनुयायियों को परमात्मा प्राप्ति के लिए ज्ञान देने हेतु तत्पर है। तीसरा, उस साधक की जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और उस गुरु की जो अपने अनुयायी या शिष्य को परमात्मा प्राप्ति में सहयोग देना चाहता है, इन दोनों की परमात्मा के प्रति संवेदना। क्या आपने कभी साधकों की संवेदना का स्तर देखा है? वे साधक जो परमात्मा प्राप्ति के लिए दावा करते हैं, या खुद आप भी अगर अपने को साधक या साधिका कहते हैं तो अपनी संवेदना के स्तर का जांच किया है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हेतु है। महात्मा बुद्ध जब सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे तो एक बार वह किसी कार्य के लिए रथ से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध दिखाई देता है जिसकी कमर झुकी हुई थी और वह लकड़ी के सहारे चल रहा होता है। अपने सारथी से पूछे जाने पर यह कौन सा जीव है, सारथी बताते हैं यह मनुष्य से भिन्न जीव नहीं है। वृद्ध होने पर किसी भी व्यक्ति की ये अवस्था हो सकती है। सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मैं भी कल ऐसा वृद्ध हो सकता हूं? सारथी ने कहा हां। थोड़ा दूर और आगे जाने पर सिद्धार्थ ने एक लाश को टिकठी पे जाते हुए देखा। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह मनुष्य लेट के क्यों जा रहा है? कहा, महाराज ये मर चुका है, न इसमें प्राण है न जीवन, ये अब किसी काम का नहीं रहा, अब इसको जला दिया जाएगा, इसलिए इसे शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा है। तब सिद्धार्थ अपने सारथी से बोलते हैं, रथ वापस घर की तरफ मोड़ लो। जब रथ वापस मोड़ लिया जाता है और सिद्धार्थ अपने घर पहुंचते हैं, वो काफी व्यथित हो जाते हैं कि अगर जीवन का अंतिम परिणाम मृत्यु ही है तो फिर हम 40 साल में मरे या 80 में, इस जीवन का प्रयोजन क्या है? अगर हम सोने, चांदी, धन दौलत इकट्ठा कर लें, बहुत बड़ा अपना साम्राज्य का विस्तार कर लें, तो भी मृत्यु तो सब कुछ छीन लेगी और सब छोड़ के जाना होगा। फिर यह सब इकट्ठा करने की बेवकूफी में मेहनत क्यों की जाए? और अगर हम अपने परिवार का विस्तार करते हैं तो मृत्यु जो कभी भी किसी की आ सकती है, वह परिवार भी मृत्यु की छत्र छाया में कितने दिन तक सुरक्षित है? सिद्धार्थ के जीवन में एक विराट प्रश्न खड़ा हो गया और सिद्धार्थ इसके चिंतन में इतनी गहराई में उतरे मानो सारा जीवन ही अर्थहीन हो गया हो। कुछ ही दिन बीतने पर अपनी सोती हुई पत्नी और नवजात शिशु को छोड़कर वह अपने प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए एकांत में चले गए। और कुछ वर्षों की लगन और मेहनत के बाद उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिला और उसके बाद दुनिया उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जानने लगी। अब प्रश्न यह है कि बुद्ध की वह संवेदना जो मरे हुए व्यक्ति और वृद्ध व्यक्ति को देखकर उठी, वह संवेदना आप में मरे हुए अपने दादा, अपने पिता, अपनी माता को देखकर क्यों नहीं उठती?
कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी आयु 20-22 वर्ष की हो गई हो और वो मरा हुआ व्यक्ति ना देखा हो? दूसरे को मरे हुए देखकर सोचने की तो बात दूर की है, स्वयं जिन बुढ़ों के द्वार पर मृत्यु खड़ी है वो इतने संवेदनहीन हैं कि जीवन के ऊपर, उसकी प्रासंगिकता के ऊपर उनके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता और वो और जीने की आकांक्षा किए रहते हैं। उस अंतःकरण के अभाव में जो इतना संवेदनशील होता है कि वह अपने जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर पाता है, क्या बुद्ध की बताई हुई साधना प्रक्रिया व्यक्ति के द्वारा अनुसरित करने पर वह परिणाम लाएगी जिससे निर्वाण फलीभूत होता है? किसी कीमत पर नहीं। अगर अंतःकरण में वह संवेदना नहीं है जिसके आधार पर आध्यात्मिक जीवन जिया जाता है, तो लाख कोई शरीर और मन से ग्रंथों में लिखे हुए मार्ग और संत महात्माओं के द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करे, उसको अंतिम परिणाम कभी भी उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि जो पहला प्रश्न जीवन में उठना चाहिए उसको उठाने की ही संवेदना और साहस नहीं होता। बुद्ध के परिप्रेक्ष्य से एक साधक के अंदर कैसी संवेदना होनी चाहिए उसका जिक्र आपसे किया।